Good morning, students. In today's video, I am going to explain your fourth chapter, the poem, The Fox and the Grapes. You have heard this story from your childhood many times. अंगूर खट्टे हैं और लोमड़ी जो है कैसे बोलता है कि हम अंगूर नहीं पाता है, ट्राई करता है, लास्ट में जब वो ग्रेप्स को नहीं पाता है तो बोलता है कि ग्रेप्स बहुत ही खट्टे हैं। इस तरह से जो है यह स्टोरी आपने अनेकों बार सुनी है अपने बचपन से ही। एंड हियर इज़ दिस स्टोरी इन ए पोएम रिटन बाय जोसेफ लॉरियन। अब वही स्टोरी आपके पास एक पोएम के रूप में है जिसको जोसेफ लॉरियन ने राइट किया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट लाइन इज हियर, वन समर्स डे ए फॉक्स वॉज पासिंग थ्रू ऑन ऑर्चर्ड, फेंट ही वॉज एंड हंग्री टू। एक गर्मी के दिन में जो एक लोमड़ी था वह एक बागीचे से होकर के गुजर रहा था। पासिंग थ्रू मतलब होता है गुजरना एंड ऑर्चर्ड मीन्स होता है बागीचा। एक बागीचे से होकर के गुजर रहा था। फेंट ही वॉज एंड हंग्री टू, वो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था और भूखा भी था। हंग्री मीन्स होता है भूखा एंड TOO मीन्स होता है भी, तो वह भूखा भी था। When suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall, जब अचानक से उसकी चालाक आंखें, कीन आंखें, आइज मीन्स होता है एकदम चालाक चौकन्नी आंखें जो थी वह उसको देखने को मिला। क्या चीज़? एक ग्रैप्स का जो बंच था, गुच्छा था अंगूर का, वह एक दीवार के ऊपर उसे देखने को मिला। हाँ, जस्ट द थिंग ही सेड, हु कॉड रेसिस्टेड। वह फिर बोलता है कि यह तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हु कुड रेसिस्ट इट, रेसिस्ट मीन्स होता है बेटा कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब कि इनकार करना मीन्स ऐसी यह एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता अपने ऊपर पे। ऐसी चीज़ सबको चाहिए ही चाहिए, इसका कहने का ये मतलब है। ही आइड द पर्पल क्लस्टर, जम्प्ड एंड मिस्ड इट। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे ये है और ये ग्रैप्स है। अब इसको ये पाने के लिए छलांग लगाता है लेकिन वो उसे मिस कर देता है, उसको नहीं पा पाता है। अहिम ही कॉफ्ड, आई विल टेक मोर केयरफुल एम। फिर वो अहिम ऐसे वो करता है, गुर्राता है, अपनी एक आवाज़ निकालता है और वो फिर बोलता है कि मुझे फिर से अब सावधानी से इस ग्रैप्स को पाने के लिए एक लंबी छलांग लगानी होगी। ऐसा वो अपना एम बनाता है, उद्देश्य बनाता है। एंड ही स्प्रैंग अगेन, और स्प्रैंग मीन्स होता है बेटा स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म है स्प्रैंग। तो वो क्या होता है कि फिर वो जो है उछला, है ना, फिर से वो उछला। रिजल्ट्स वेयर मच द सेम, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वही था कि वह उसे नहीं पा सका। ऑल्दो ही लिप्स वेयर डिस्परेट एंड हाई, एट लेंथ ही पॉज टू वाइप टू टीयरफुल ड्राई। हालांकि उसकी जो छलांग वह बार बार ऊंची और ऊंची छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सारी छलांगें उसकी निराशजनक ही रहीं। डिस्परेटेड मीन्स होता है निराशजनक, तो सारी छलांगें उसकी निराशाजनक ही रही, वह उस ग्रैप्स को नहीं पा सका। अब देख सकते हो बेटा ग्रैप्स की जो ऊंचाई है बहुत ही है, ज़्यादा है। फॉक्स यहाँ पे है, वो इसे पा नहीं सकता है लेकिन फिर भी उसे पाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। एंड स्ट्रॉन्ग ए सोल्जर आई एम नॉट ड्राई। फिर वो क्या करता है कि जब उसे नहीं पाता है तो वो क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग एंड सोल्जर मतलब कि कंधे उचकाना, ऊपर नीचे करना, ऐसे कि मतलब हमें कोई परवाह ही नहीं है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देना। तो अपने कंधों को उचकाता है और वो बोलता है आई एम नॉट ड्राई, मैं इसके लिए कोई परेशान नहीं हूँ। एंड लंच इज़ बाउंड टू कम विद इन द आवर, और वैसे भी जो लंच का समय वो 1 घंटे बाद आने वाला है। ठीक ऐसे वो बोलता है। बिसाइड्स ही सेड आई एम श्योर दोज ग्रैप्स आर श्योर। इसके साथ साथ वो ये भी बोला कि मैं निश्चित हूँ कि ये अंगूर जो है वह खट्टे हैं। श्योर मीन्स होता है बेटा खट्टा और श्योर मीन्स होता है निश्चिंत होना। इसके साथ साथ उसने ये भी बोला, पहले तो उसने ये बोला कि मेरा लंच जो है 1 घंटे बाद आएगा इस लाइन में, लेकिन उसके बाद वो बोलता है, इसके साथ साथ वो ये भी बोला कि मैं निश्चिंत हूँ कि जो ये अंगूर है वो बहुत ही खट्टे हैं। इस तरह से वो बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जोसेफ लॉरियन, लर्न इट केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।